कहते हैं कुछ जगहें समय के साथ बूढ़ी नहीं होती बल्कि और ज़्यादा जिंदा हो जाती हैं। वहाँ दीवारें सुनती हैं, छतें याद रखती हैं और कमरे लोगों को। शहर के उत्तर पश्चिम कोने में बसा एक इलाका ऐसा ही था जिसे आज लोग खामोश नगर कहते हैं। पहले उसका नाम शांति नगर हुआ करता था, लेकिन सालों पहले वहाँ कुछ ऐसा घटा कि शांति शब्द उस जगह से हमेशा के लिए गायब हो गया। खामोश नगर में एक पुराना 3 मंजिला मकान था, मकान नंबर 13। बाहर से वो किसी आम जर्जर इमारत जैसा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक कमरा था जिसकी चर्चा फुसफुसाहट में होती थी। कमरा नंबर 7। कहते हैं जो भी वहां रहने आया उसने रात 12 बजे के बाद किसी न किसी आवाज को सुना, और जिसने दरवाजा खोल दिया वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। रमेश जब गांव से शहर आया था तो उसके मन में डर नहीं, सपने थे। वो सोचता था कि शहर मेहनत करने वालों को अपनाता है, लेकिन शहर ने उसे अपनाने से पहले परखा। 3 हफ्तों में रमेश ने दर्जनों दफ्तरों के चक्कर लगाए। कहीं अनुभव कम था, कहीं सिफारिश। धीरे धीरे उसकी जेब हल्की और मन भारी होता गया। जिस लॉज में वो रुका था उसका किराया बढ़ गया था और अब वहां रहना संभव नहीं था। उस शाम जब बारिश लगातार गिर रही थी और सड़कें चमक रही थीं, रमेश को पहली बार लगा कि शायद शहर उसे लौटा देगा। तभी उसकी नज़र एक बिजली के खंभे पर चिपके पोस्टर पर पड़ी। किराए पर कमरा उपलब्ध है, सस्ता किराया, तुरंत संपर्क करें। नीचे पता था खामोश नगर। रमेश ने पोस्टर को देर तक देखा। उसे याद आया कि कई लोग इस इलाके का नाम सुनकर ही मना कर देते थे, लेकिन जब पेट और जेब दोनों खाली हों तो डर की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। उसने तय कर लिया, आज वहीं जाएगा। शाम ढल चुकी थी जब रमेश खामोश नगर पहुंचा। वहां की गलियां अजीब तरह से शांत थीं। न कुत्तों की आवाज़, न बच्चों की हंसी, बस हवा की सरसराहट और कहीं कहीं टपकते पानी की आवाज़। मकान नंबर 13 दूसरी गली के आखिर में था। 3 मंजिला, पुरानी ईंटों से बना, दीवारों पर सीलन और काई जमी हुई। मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे पूरी तरह बंद न किया हो। रमेश ने हल्की दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। दुबला पतला शरीर, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी थकान। किराए का कमरा चाहिए, रमेश ने कहा। बुजुर्ग ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रहा हो। कमरा है, वो बोला, कमरा नंबर 7। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे उसमें भावनाएं बची ही ना हो। मकान मालिक रमेश को अंदर ले गया। सीढ़ियां चरमराती थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो एक लंबे गलियारे में आया। आखिर में एक दरवाजा था जिस पर धुंधले रंग से 7 लिखा था। किराया बहुत कम है, लेकिन एक नियम है। क्या? रमेश ने पूछा। रात 12 बजे के बाद, उसने धीरे से कहा, अगर कोई आवाज आए दरवाजा मत खोलना। आजकल लोग डराने के लिए ऐसी बातें बनाते रहते हैं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। ये डराने की बात नहीं है, ये याद रखने की बात है। उस पल रमेश को पहली बार लगा कि ये चेतावनी मजाक नहीं है। पहली रात। कमरा छोटा लेकिन सलीके से रखा हुआ था। एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और कोने में छोटा सा बाथरूम। लेकिन नींद पूरी रात नहीं आई। शीशे पर लिखा सच। सुबह रमेश भारी सिर के साथ उठा। उसने सोचा शायद कल की थकान और डर का असर है। वो बाथरूम गया। शीशा धुंधला था, जैसे किसी ने अभी अभी गर्म पानी से नहाया हो। तभी उस पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। धीरे धीरे अक्षर बने। कमरा नंबर 7 मेरा है। रमेश पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शीशा साफ किया, लेकिन शब्द फिर उभर आए। डर के बावजूद रमेश सच्चाई जानना चाहता था। उसने लाइब्रेरी, पुराने अखबार और इंटरनेट खंगाले। आखिरकार उसे 20 साल पुरानी एक खबर मिली। युवती की रहस्यमयी मौत। कमरा नंबर 7 में आत्महत्या। लड़की का नाम था सीमा। वो भी किराए पर रहती थी। कहा गया कि उसने खुद को बंद कमरे में फांसी लगा ली, लेकिन पड़ोसियों ने रात में चीखें सुनी थी। मरने से पहले उसने दीवार पर लिखा था, जो इस कमरे में आएगा वो मेरा होगा। ईट अपने आप बंद हो गई। कमरे में ठंड बढ़ गई। तुमने मेरा कमरा लिया है। आवाज उसके पीछे से आई। रमेश मुड़ा। सामने एक लड़की खड़ी थी। खुले बाल, आंखों में अंधेरा। मैं सीमा हूं। मैं सीमा हूँ।
कमरा नंबर 7 खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी। अब यहाँ रमेश रहता है। अगर आप वहां से गुजर तो कमरा नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है।